हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम ज्वाइन यूट्यूब चैनल। आज जो हम करेंगे वो करेंगे इतिहास का अगला भाग, जिसमें हम करेंगे वारगल के काकतीय वंश। तो काकतीय वंश का इतिहास इस वीडियो में हम कवर करेंगे। बाकी इससे पहले हमने कदम वंश को कवर किया था, और तो हमारी बहुत सी जो वीडियोस आई हैं वो वंशों पे आई हैं, जैसे कि मौर्य काल हुआ, गुप्त काल हुआ, वटाकक वंश, हरियंक वंश, पुष्यभूति वंश, बहुत सी वीडियोस आई हैं। आज हम करेंगे वारगल के काकतीय वंश। काकतीय वंश का पूछा जाता है एग्ज़ाम में, एसएससी के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं ये सब वंश। ठीक है, इनकी स्थापना पूछ ली, इनकी राजधानियाँ पूछ ली, बाकी इनके राज्य में जो इनके राजाओं ने कौन कौन से कार्य किए, कौन कौन से मंदिर बनवाए, तो आज हम यही सब करेंगे। ठीक है, जो पूछे जाते हैं, रिलेटिव्स जो रहेंगे। तो वारगल के काकतीय वंश, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। काकतीय वंश के राजाओं का शासनकाल। आधुनिक समय के प्रसिद्ध शहर हैदराबाद के पूर्वी भाग तेलंगाना में था। ठीक है, काकतीय वंश तो पूर्वी भाग हैदराबाद के तेलंगाना में था। कल्याणी के चालुक्य वंश के उत्कर्ष के बाद काकतीय वंश का भी शासन था। ठीक है, जब कल्याणी वंश था चालुक्य वंश में, चालुक्य वंश हमने बहुत अच्छे से कवर किया है, संगम काल हमने अच्छे से कवर किया है, पांडव, चेल, चोर वंश। तो काकतीय के चालुक्य वंश, ठीक है, जब ये था तो चालुक्य वंश में कौन कौन से किया था? बादामी, वेगी, ठीक है, बादामी किया, वेगी किया, कल्याणी किया था। तो ये कल्याणी के बारे में कह रहा था, उसमें 3 प्रकार की कैटेगरियाँ थी। ठीक है, चालुक्य वंश में। तो कालिकी के चालुक्य वंश की बात कर रहा है कि उसके उत्तरार्ध काल में काकतीय वंश के राजा का भी शासन था। काकतीय को अपने को चोल करिकाल का वंशज मानते हैं, तो ये यहाँ से निकले हैं। इस वंश का प्रथम ज्ञात शासक वेद प्रथम को माना जाता है। इम्पोर्टेंट अब ये है कि काकतीय वंश का संस्थापक कौन था, तो वेद प्रथम आएगा। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया रहेगा तो उसमें से वेद प्रथम ही करेक्ट रहेगा। ठीक है, काकतीयों की शक्ति पोलराज द्वितीय के समय विशेष बढ़ी थी। पोलराज द्वितीय का जो समय था काकतीयों का, वो काफ़ी अच्छा माना गया है। काकतीयों की राजधानी वारगल थी। ठीक है, कहाँ पे वारगल पड़ता है सब हम देखेंगे। तो अगर वैसे चलिए हम आगे बड़े मैप में देखते हैं कि वारगल कहाँ पे था। तो प्रचलित भाषाएं थी तेलुगु, संस्कृत और कन्नड़। धर्म था हिंदू धर्म। स्थापना तो स्थापित हुए थे 1000 ईस्वी में, और इनका अंत हुआ 1326 ईस्वी में। लगभग 326 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा था काकतीय का वंश का। इम्पोर्टेंट जो है वो दोबारा देख लीजिए, वेद प्रथम इसका संस्थापक था। काकतीय वंश के राजवंश, तो वेदराज प्रथम जो आपको पहले ही बताया, वेद प्रथम इसका संस्थापक था। और आगे पोलराज प्रथम 1050 से 1080 ईस्वी, तो उसका शासनकाल रहा। उसके बाद बेतराज द्वितीय आया 1080 से 1115 ईस्वी तक। अगला उत्तराधिकारी बना पोलराज द्वितीय, तो 1115 से 1158 ईस्वी तक। प्रताप रुद्र प्रथम आया फिर 1158 से 1197 ईस्वी तक। गणपति आया 1197 से 1261 ईस्वी तक। अगले अगले उत्तराधिकारी ऐसे बनते गए। फिर रुद्रवर्मा का शासनकाल आया 1261 से 1296 ईस्वी तक। फिर प्रताप रुद्र द्वितीय का शासनकाल आया 1296 ईस्वी से 1326 ईस्वी तक। तो ऐसे सभी राजाओं का शासनकाल रहा काकतीय वंशज में। अब आगे तो अब देखेंगे, तो जैसे कि हमने बताया कि प्रथम जो था वो था कौन? वेद प्रथम, प्रथम संस्थापक। तो इसके बारे में देखते हुए हम वीडियो को कंटिन्यू आगे करेंगे। तो इस वंश का प्रथम शासक वेद प्रथम था, आपको पहले ही बता दिया। उसका पुत्र तथा अधिकारी पोलराज प्रथम 1030 से 1075 ईस्वी तक वातापी के पश्चिमी चालुक्य का सामंत था। ठीक है, पोलराज प्रथम तो जब इसका शासनकाल था। ठीक है, उसके उत्तराधिकारी बेड द्वितीय ने चालुक्य नरेश विक्रमादित्य से कुछ और प्रदेश को प्राप्त किया। वेद द्वितीय ने तथा अपनी राजधानी को अमकोंड में स्थानांतरित किया था। ठीक है, इनके द्वारा फिर बाद में राजधानी को अमकोंड में स्थानांतरित कर दिया गया था। कालांतर में कमर्श पोलराज द्वितीय ने जो शासन किया 1110 से 1158 ईस्वी तक किया था। फिर ध्रुवदेव प्रथम ने 1158 से 1195 ईस्वी तक किया। फिर महादेवन ने 1195 से 1198 ईस्वी तक किया।
गणपति देवन ने 1199 से 1261 ईस्वी तक शासन किया। कहाँ? कालांतर में। अमर कौन राजधानी? तो इन्होंने स्थानांतरित की, लेकिन पहली राजधानी वारगल का पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, पहले इनकी राजधानी क्या थी? स्थानांतरित बाद में की गई है वेद के द्वारा। ठीक है, अब आगे देखिए, कदमवश आपको बताया कि हमने अच्छे से वीडियो कवर किया ही है सभी राजाओं के बारे में, तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था। राष्ट्रकूट वंश उससे पहले किया था। ठीक है, अच्छी वीडियो है, सभी वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गणपति देव 1199 से 1261 ईस्वी। तो अगला जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं के बारे में हम वैसे कवर कर रहे हैं, जो राजा इम्पोर्टेंट है। तो गणपति देव 1199 से 1261 ईस्वी। तो गणपति अपने वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। ठीक है, ये ठीक है। अब आगे, उसने आंध्र, नेल्लोर, कराची, कुन्नूर को जीतकर अपने राज्य का विस्तार किया तथा 60 वर्षों तक शासन किया। तो काकतीय वंश में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक गणपति देव था, जिसने अपने राज्य का खूब विस्तार किया। ठीक है, तो आपको बताया था कि वारगल कहाँ पे, वो देख लीजिएगा। तो ये देखिए यहाँ पे तेलंगाना का, ये देखिए ये वाला पार्ट है, थोड़ा हमने जूम करके वीडियो को आपको दिखाया जा रहा है। तो ये देखिए, ये है वारगल। ठीक है, जो इनकी राजधानी थी शुरुआती। ठीक है, ये आपको तेलंगाना का जो मैप है, तो वहीं पे जो राजधानियाँ हैं, कुछ नाम अभी पुराने नाम ही चलते आ रहे हैं। ठीक है, जो उनके शासनकाल में हुआ करते थे, तो वो राजधानी इनकी थी। तो ये तेलंगाना का मैप में आपको दिखा दिया है कि कहाँ पे थी, क्योंकि इनका जो शासनकाल था तेलंगाना की साइड ही ज़्यादा था। अब आगे, वारगल भारत के तेलंगाना राज्य का सबसे बड़ा नगर है। देखो इसमें अगली लाइन भी वही आ गई। ठीक है, वारगल काकतीय वंश की राजधानी हुआ करता था। इसकी स्थापना वारगल की 1163 ईस्वी में हुई थी। वारगल शहर का निर्माण गणपति देव ने वहाँ पे 2 किले बनवाकर किया था। ठीक है, और बाद में राजधानी वारगल फिर स्थानांतरित कर ली थी गणपति देव ने। वो था कि अपने हिसाब से प्रशासन व्यवस्था को देखकर राजधानियों को स्थानांतरित करते रहते थे। गणपति देव की 2 पुत्रियां थी, रुद्रमा देवी तथा गणपब। रुद्रमा देवी का तो शासनकाल हुआ। ठीक है, तो वो उसका भी शासनकाल हम अब आगे इसमें देख लेते हैं। रुद्रमा देवी 1262 से 1289 ईस्वी। तो 79 ईस्वी इनका शासनकाल देखते हैं। तो वारगल के काकतीय वंश की रानी थी ये। ठीक है, रुद्रमा देवी, और इनका प्रारंभिक नाम रुद्रबा था। ठीक है, बाद में रुद्रमा देवी पड़ा। रुद्रमा देवी का विवाह चालुक्य वंश के राजकुमार वीरभद्र के साथ हुआ था। चालुक्य वंश के राजकुमार वीरभद्र के साथ इसका विवाह हुआ था। आगे, रुद्रमदेव द्वितीय। तो रुद्रदेव द्वितीय ये 1289 से 1323 ईस्वी। तो रुद्रदेव द्वितीय काकतीय वंश का अंतिम राजा था। ठीक है, वह रुद्रमा देवी का पुत्र था। ठीक है, और राज्य का उत्तराधिकारी हुआ। तो रुद्रमा देवी का पुत्र रुद्रदेवी द्वितीय था। रुद्रदेवी का अन्य नाम प्रताप रुद्रदेव भी था। इसका अन्य नाम भी पूछा जा सकता है। तो प्रताप रुद्रदेव के शासन में ही खिलजी और तुगलक शासकों ने वारगल पर आक्रमण किया था। तो जब इनका आक्रमण इस पे हुआ, तो जो वंशज था काकतीय वंश, वो धीरे धीरे समाप्त हो गया। वीडियो कैसी लगी, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही करवाया गया है। एसएससी एग्ज़ाम हो चाहे आगे रेलवे वाले एग्ज़ाम हो, इतना ही पूछा जाता है इन वंशों के बारे में। तो वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स।